तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें चंदनशु को ही दिखाया जाता है जो कि एंजल गॉड के 9 टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए एंजल इनहेरिटेंस रूम में गई होती है। अब मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ कि एंजल गॉड का 9 टेस्ट आखिर है क्या। तो एंजल गॉड का 9 टेस्ट ये है कि इस टेस्ट के अंदर चंदनशु को 3 तरह की मुसीबतों से लड़ना है और मुसीबतों से लड़ के उसे उन सभी मुसीबतों को ख़त्म करना है। और ये मुसीबतें और कहीं नहीं बल्कि उसी के अंदर छिपी हुई हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो चंदनशु को अपने मन के 3 इमोशंस पे काबू करना है और ये इमोशन उसका किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल देके बताऊँ तो उसके ग्रैंडफादर यानी कि चिंदौलियो, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उनके लिए वो अपने एयर टेस्ट को भी छोड़ने को तैयार थी, जो कि बिल्कुल एक गलत डिसीज़न था। और क्या पता अगर चंदनशु आगे चल के गॉड बन जाए तो उसके अंदर की ये 3 इमोशंस उसे गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकते हैं। और इसी वजह से एंजल गॉड ने 9 टेस्ट में चंदनशु को अपने अंदर से इन्हीं इमोशंस को ख़त्म करने का काम दिया है। तो वापस से आ जाते हैं स्टोरी के ऊपर और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि चंदनशु अपने एंजल गॉड के 9 टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है। हालांकि वहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा होता है जिसकी वजह से चंदनशु को वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। और इसी चीज़ को देख के चंदनशु अपने मन में सोचते हुए कहती है कि यहाँ तो काफ़ी अंधेरा है और एंजल गॉड के 9 टेस्ट में मुझे आखिर करना क्या है। जिसके बाद वो आगे सोचते हुए कहती है कि एंजल गॉड ने जाते जाते मुझसे ये कहा था कि मेरे अंदर ऐसी 3 बुराइयाँ हैं जो कि मेरे गॉड बनने के रास्ते में मुसीबत बन सकती हैं और मुझे जल्दी से जल्दी इन बुराइयों को अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। लेकिन कैसे, ये उन्होंने मुझे नहीं बताया था। और यहाँ पे इतना अंधेरा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पे आखिर करना क्या है। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसके आसपास में जमा हुआ अंधेरा तेज़ी से हटने लगता है और उस अंधेरे को हटता हुआ देख के चंदनशु काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद उसकी नज़र उसके हाथ में पड़े हुए एक पंख पे पड़ती है जो कि उसके ग्रैंडफादर यानी कि चिंदौलियो का होता है। और उसे देख के चंदनशु अपने मन में सोचते हुए कहती है कि ये अंधेरा अचानक से हट कैसे गया और ये पंख आखिर चमक क्यों रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एंजल गॉड का जो पहला टेस्ट है वो मेरे ग्रैंडफादर से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद वो आगे सोचते हुए कहती है नहीं, शायद मैं ज़रूर कुछ गलती कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि एंजल गॉड का ये टेस्ट मेरे ग्रैंडफादर के सेक्रीफाइस से जुड़ा हुआ है। और ऐसा बोल के वो इस सिचुएशन को समझने का ट्राई करती है और काफ़ी सोचने के बाद उसे ये पहेली समझ में आ जाती है। और इस पहेली को समझने के बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे अब ये समझ आ गया कि एंजल गॉड उस समय क्या कह रही थी और मुझे इस टेस्ट में करना क्या है। मुझे इस टेस्ट में अपने मन में छिपे हुए पहले इमोशन यानी कि किसी अपने को खोने के दुख से खुद को आज़ाद करना है। और ऐसा बोल के वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते बढ़ते वो खुद से कहती है कि अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो गॉड बने बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे जितनी भी मुसीबतें मेरे रास्ते में आए, मैं गॉड बन के दिखाऊँगी और अपने ग्रैंडफादर की आखिरी इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगी। और ऐसा बोल के वो आगे बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी इस बात को सुन के एंजल गॉड उससे कहती हैं कि चंदनशु, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो और इसमें कोई शक नहीं कि तुम अपने ग्रैंडफादर की आखिरी इच्छा को ज़रूर पूरा करोगी। जिसके बाद वो चंदनशु से आगे बोलते हुए कहती हैं और शायद तुम्हारी इसी ताकत की वजह से उसे हमेशा से ये भरोसा था कि तुम एक दिन गॉड ज़रूर बनोगी। खैर जो कुछ भी है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी और वो तुम्हें इस अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगा। और एंजल गॉड के ऐसा बोलते ही वहाँ पे कुछ होने लगता है। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि चंदनशु के सामने चिंदौलियो की सारी मेमोरीज आने लगती हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो चंदनशु को अपनी आंखों से चिंदौलियो की अब तक की सारी जर्नी दिखने लगती है, जिसे देख के चंदनशु काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और शॉक होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहती है क्या ये मेरे ग्रैंडफादर की मेमोरीज़ हैं। और ऐसा बोल के चंदनशु रोने लगती है। वो रो ही रही होती है कि तभी उसके हाथ से उसके ग्रैंडफादर का पंख उड़ जाता है। जिसके बाद वो तेज़ी से उस पंख को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है और उस पंख के पीछे भागते भागते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पे उसे उसके ग्रैंडफादर के पास से जुड़ी हुई कुछ यादें दिखती हैं,
जिसके बाद हमें उसी मेमोरी को दिखाया जाता है और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये उस समय की बात है जब चिंदौलियो जवान था और जवान होने के साथ साथ वो मार्शल सोल हॉल का सुप्रीम पॉइंटिव भी था और उसी समय के दौरान वो एक बार सी गॉड आइलैंड गया हुआ था और ये मेमोरी उसी समय की है। इस मेमोरी को अच्छे से समझने के लिए इस मेमोरी के पीछे छिपी हुई बैक स्टोरी को जानना ज़रूरी है और इसीलिए हम सबसे पहले उसी बैक स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बात दरअसल ऐसी है कि जब चिंदौलियो जवान था और मार्शल सोल हॉल का सुप्रीम पॉइंटिव था तो वो उस समय दुनिया घूमने के एडवेंचर पे निकला हुआ था और उसी एडवेंचर के दौरान वो एक बार हाइशन आइलैंड पे भी गया हुआ था। हाइशन आइलैंड मतलब सी गॉड आइलैंड, और वहाँ पे उसकी मुलाकात दुनिया के नंबर 1 फंग हाओ दौलुओ यानी कि हाउतियन दौलुओ तांगचेन से हुई थी और तांगचेन को अपने सामने खड़ा हुआ देख के रैंक 99 एंजल दौलुओ यानी कि चिंदौलियो तांगचेन को चैलेंज कर देते हैं और तांगचेन भी उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उनसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी वो लोग कई बार लड़ चुके थे और हर एक लड़ाई में या तो चिंदौलियो हार जाता था या तो वो मैच ड्रॉ हो जाता था। जिसके बाद रैंक 99 हाउतियन दौलुओ तांगचेन और रैंक 99 एंजल दौलुओ चिंदौलियो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और उसी लड़ाई के दौरान वहाँ पे रैंक 99 फंग हाओ दौलुओ बो शाइशी जो कि सी गॉड आइलैंड की होली प्राइस्टिस हैं वो भी वहाँ पे आ जाती हैं। जिसके बाद बो शाइशी सी गॉड की पावर्स को यूज़ करके उन दोनों को हरा देती हैं। हालांकि उस बैटल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और कुछ ही दिनों में उन तीनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि तांगचेन और चिंदौलियो दोनों को बो शाइशी से प्यार हो जाता है और वो दोनों बो शाइशी को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस सिचुएशन को देख के बो शाइशी उन दोनों के सामने एक शर्त रखती हैं जिसमें उन दोनों से कहती हैं कि तुम दोनों में से जो भी पहले रैंक 100 को ब्रेक करेगा मैं उसी से शादी करूंगी। तो ये थी बैक स्टोरी। अब इसके बाद क्या हुआ इस चीज़ को चेननशू अपनी आंखों के सामने भी देख रही है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बो शाइशी की शर्त को सुनने के बाद क्या हुआ था ये हम अब चिंदौलियो की मेमोरी में देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चिंदौलियो की मेमोरीज को देख पाते सीन चेंज होता है और हम तांगचेन को देखते हैं जो कि अपने हाउतियन हैमर पे रिंग्स को ऐड करने के लिए स्टारडो फॉरेस्ट में बीस्ट को हंट करने के लिए जा रहा होता है और उस फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मुझे सी गॉड के एयर टेस्ट को कंप्लीट करना है और डीप सी मैजिक वेल किंग को मारना है तो सबसे पहले मुझे अपने हाउतियन हैमर को फंग हाओ दौलुओ लेवल तक ट्रेन करना होगा। और ऐसा बोल के तांगचेन तेजी से स्टारडो फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगता है और काफ़ी दूर तक अंदर पहुंचने के बाद उसे वहाँ पे कुछ अजीब होता हुआ दिखता है और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्टारडो फॉरेस्ट के सभी सोल बीस्ट किसी से डर के भाग रहे हैं और उन सभी सोल बीस्ट को भागता हुआ देख के तांगचेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सभी अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सामने जरूर कोई ताकतवर सोल बीस्ट है। और ऐसा सोच के तांगचेन धीरे धीरे और बहुत ही सावधानी के साथ उस बीस्ट का पता लगाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसे वहां पे कुछ अजीब सा दिखता है जिसे देख के तांगचेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये ऑरा कितनी डरावनी है, यहाँ जरूर कोई ताकतवर सोल बीस्ट है। और ऐसा सोच के तांगचेन तेजी से अपनी ब्लू सिल्वर डोमेन की वर्ल्ड स्किल यानी कि मैजेस्टिक नेचर का यूज़ करके उस सोल बीस्ट को ढूंढने लगता है। वो सोल बीस्ट को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी तांगचेन के ब्लू सिल्वर डोमेन पे किसी डार्क डोमेन का काउंटर अटैक होता है और ऐसा होता हुआ देख के तांगचेन काफ़ी अलर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो एक डोमेन है, सभी सोल बीस्ट में से अगर कुछ सोल बीस्ट को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट ही होते हैं जिनके पास अपना खुद का डोमेन होता है। जिसके बाद वो आगे सोचते हुए कहता है कि इस बीस्ट के पास अपना खुद का एक डोमेन है और ताकत के मामले में यह अज़ुरेबल पाइथन और जाइंट टाइटन एप जितना ही ताकतवर है। लेकिन कमाल की बात है इतना ताकतवर बीस्ट आखिर स्टारडो फॉरेस्ट में आया कहाँ से। तांगचेन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वो बीस्ट आ जाता है और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये बीस्ट और कोई नहीं बल्कि डार्क डेमन टाइगर है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।